कंप्यूटर साइंस फील्ड में एंटर करने के टाइम पे ही तुमको एक साइकिल में एक लूप में घुमाया जाएगा। पहले कोडिंग सीखो, फिर डेटा स्ट्रक्चर सीखो, फिर एल्गोरिदम सीखो, फिर फ्लो चार्ट सीखो, फिर सीडो कोड सीखो। ये सब क्या होते हैं, किसको किसके बाद सीखना चाहिए, आसान भाषा में समझेंगे इस वीडियो में। मम्मी एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हैं। जैसे बिस्कुट की पैकेट आती है, एक बिस्किट के ऊपर दूसरा बिस्किट। जैसे ब्रेड का पैकेट आती है, एक ब्रेड के ऊपर दूसरा ब्रेड। दैट इज कॉल्ड स्टैक। ठीक है, तो इस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन को ही हम लोग इधर कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे। देखो, कोडिंग के बाद डेटा स्ट्रक्चर समझ में आता है, डेटा स्ट्रक्चर के बाद एल्गोरिदम समझ में आता है, फिर आते हैं फ्लो चार्ट, फिर आते हैं सीडो कोड। डायरेक्ट एरे डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर सीखने से पहले हम लोगों को प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। तुम मोबाइल का डेटा यूज कर रहे हो, कंपनी तुम्हारा डेटा यूज कर रहा है। तुम पृथ्वी पे आके क्या काम किए हो, उस डेटा के ऊपर डिपेंड करके डिसाइड होगा तुम्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। जैसे तुम सिनेमा हॉल की बाहर लाइन में खड़े रहते हो मूवी टिकट खरीदने के लिए, जैसे तुम रेशन में लाइन में लगे रहते हो, वैसे ही क्यू को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होंगे। हाय एवरीवन, दिस इज शुभंकर दत्ता, वेलकमिंग यू ऑल टू योर्स यूट्यूब चैनल 10 मिनट्स डिप्लोमा। वेल, थंबनेल देख के ये मत समझ लेना कि सर ये रोड मैप वीडियो बनाकर छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। इस वीडियो में हम लोग रोड मैप के बारे में तो बात करेंगे ही, उसके साथ साथ कैसे आप बिगिनर होके भी डेटा स्ट्रक्चर को मास्टर करके कंप्यूटर साइंस फील्ड में जब तुम एंटर कर रहे हो, तुम अपना एक सॉलिड पकड़ बना सकते हो। उसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो के जरिए से लॉन्च करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर की फुल फ्लेज्ड प्लेलिस्ट, जहां हर एक कोड का फुल बिगिनर लेवल एक्सप्लेनेशन होगा। आसान भाषा में, आसान प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझेंगे सब कुछ। देखो यार, तुम जब भी कंप्यूटर साइंस फील्ड में एंट्री करोगे तो तुम्हें एक सिंपल एक लूप की तरह घुमाया जाएगा। तुम्हें पहले बताया जाएगा कोडिंग सीख लो, फिर उसके साथ बोला जाएगा डेटा स्ट्रक्चर सीख लो, फिर एल्गोरिदम सीख लो, फिर फ्लो चार्ट सीख लो, फिर सीडो कोड सीख लो। अब तुम्हारे दिमाग में हैंग हो जाता है। तो पहले बात तो ये है, जब भी तुम कंप्यूटर साइंस फील्ड में जा रहे हो तो तुमको तो ये पता नहीं है ना प्रीवियसली कि कोडिंग क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होते हैं, सीडो कोड क्या होते हैं, पर तुमको एक ही साथ सब कुछ सीखना होता है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये भी जितने भी तुम टर्म देख रहे हो, ये अलग अलग नहीं है, मतलब एक दूसरे के साथ इसका रिलेशन बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, क्यों इसको पढ़ना जरूरी है, वो थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट, थ्रू आउट दिस सीरीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो इस वीडियो में जब हम रोड मैप क्लियर कर रहे हैं तो पहली बात ये समझ लो कि कोडिंग जो होते हैं दैट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो तुम जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हो, लाइक सी लिख रहे हो, पाइथन लिख रहे हो, अभी तुमको ये टर्म हो सकता है कि तुम ये पहली बार सुन रहे हो, बट जस्ट सुन लो कि सी, पाइथन ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। जैसे तुम हिंदी में बात कर रहे हो, हम हिंदी में बात कर रहे हैं, जैसे तुम बंगाली में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तो क्या है, दैट इज द मतलब वो लैंग्वेज है। ठीक है, तो लैंग्वेज के जरिए से तुम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हो। बट अगर तुम्हें कंप्यूटर से बात करना है तो कंप्यूटर से बात करने के लिए कुछ एक लैंग्वेज चाहिए, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है? अब डेटा स्ट्रक्चर की बात कर लो। देखो, तुम अभी मॉडर्न एरा में हो, इधर तुम मोबाइल डेटा के लिए पागल हो, कंपनी तुम्हारे डेटा के लिए पागल है। तुम अगर किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी वेबसाइट पर जा लो, तुम्हारे डेटा का पीछे पड़ा हुआ है कंपनी, है ना? क्योंकि तुम्हारा डेटा चाहिए। डेटा इज द की, डेटा इज की फॉर बिजनेस। ये आपको बाद में समझ में आएगा, तुम्हें बाद में समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी जस्ट समझो कि ये जो डेटा का कलेक्शन हो रहा है, इसको कैसे ऑर्गेनाइज रखे, इसको कैसे स्ट्रक्चर दे। जैसे तुम लाइक महीने के सामान लेके आ रहे हो, है ना, घर का जो भी सामान है। ठीक है, तो तुम मम्मी को दे के रहे हो, तो मम्मी क्या कर रहे हैं, जो कुकिंग का सामान है उसको अलग रखेगा, जो लाइक साबुन वगैरह है उसको भी अलग रखेंगे। मतलब वो जो तुम जो सामान ला रहे हो उसका ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं, उसको स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो सेम चीज कंपनी जो डेटा को वो स्टोर कर रहा है उसका भी एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, चलो अब देखो एल्गोरिदम। देखो, तुम चीनी, चाय पत्ती तो लेके आ दिए, पानी भी है घर में, तो मम्मी क्या करेगी, उसको चाय कैसे बनाते हैं वो पहले से पता होना चाहिए, है ना? तो मम्मी को वो पता है, तो कैसे बनाती है, कैसे चाय बनती है, कैसे और ज़्यादा टेस्ट आएगा, कौन सा चाय पत्ती में और ज़्यादा टेस्ट आएगा, तो वो जो सारे नियम्स होते हैं, जो सारे रूल्स होते हैं, वो एल्गोरिदम में आएगा। जी, समझ में आ रहा है? देखो, अब इसी एल्गोरिदम को अगर तुम ऐसे ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, ऐसे फॉर्म में अगर तुम रिप्रेजेंट करते हो, इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको बोला जाता है फ्लो चार्ट। तो पहले तुमको कोडिंग सीखना है जी। तो कोडिंग में अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज आ गया, फिर मूव ऑन करो डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर। अगर डेटा स्ट्रक्चर जो होते हैं तो वो पहले समझ में आ गया कि किसको एक बाउल में रखना है, किसको कंटेनर में रखना है, किसको प्लास्टिक के कंटेनर में रखना है, किसको कांच की बोतल में रखना है, अगर उसको समझ में आ गया है, फिर तुम जाओ एल्गोरिदम के ऊपर। ठीक है, मतलब कैसे रखना है, कैसे उस डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से मुझे कुछ खाना बनाना है, कैसे करना है, वो सब कुछ डिस्कस होते हैं एल्गोरिदम पे। अब वो कैसे हो रहा है उसका अगर तुम्हें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है तो फोर्थ में सीख लो यार फ्लो चार्ट। अब देखो, ज्यादातर लोग स्टार्ट करते हैं ये एरे से स्टार्ट करते हैं, स्टैक से स्टार्ट करते हैं, क्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये समझ लो, ये जितने भी लाइक इधर राइट साइड में तुमको देख रहा है डेटा स्ट्रक्चर, ये सब समझने से पहले ये क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। ये सब समझने के पहले तुम्हें पहले प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, मतलब इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन। ये पहले अगर आपको समझना होगा, है ना? पहले अगर इसको समझते हो कि क्या इसका क्या ड्रॉबैक था, ताकि इसीलिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव को पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो यार, इसका कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स होंगे,
है ना, कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक्स, कुछ ना कुछ चैलेंजेस इसमें हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, जिसको सुधारने के लिए हम लोग नॉन प्रिमिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ना। ऑलराइट, पहले हम लोग बेसिक को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम लोग एरे पढ़ रहे होंगे, लिंक लिस्ट पढ़ रहे होंगे, स्टैक पढ़ेंगे, क्यू पढ़ेंगे। सो देखो यार, अगर बहुत सारा मसाला लाके तुम मम्मी को देते हो तो मम्मी क्या करते हैं, वो जितने भी मसाले हैं उनको एक ही जगह पे स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक बड़ा सा कंटेनर होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे भाग होते हैं, ठीक है। तो मम्मी उधर ही स्टोर करते हैं मसाला को, ठीक है। तो सेम चीज़ ऐसे एरे में होंगे। एरे में क्या होगा कि सिमिलर काइंड ऑफ जो डेटा होगा वो एक ही जगह पे स्टोर होते रहेंगे, ठीक है। जैसे अगर किसी का फोन नंबर है तो फोन नंबर का एक अलग से स्टोरेज बन जाएगा, किसी का नाम है तो नाम का एक अलग से स्टोरेज बन जाएगा, दैट इज द एरे, ठीक है। अच्छा, अब अगर स्टैक की बात करें तो जैसे अगर ब्रेड की पैकेट बाहर से खरीद कर लेके आते हो तो एक ब्रेड के ऊपर क्या होता है, एक दूसरा ब्रेड होता है ना। जैसे मम्मी घर में प्लेट को कैसे रखते हैं, एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट रखते हैं, तीसरा प्लेट रखते हैं, तो ये क्या बन रहा है, ये एक स्टैक ही तो बन रहा है। तो इसको हम लोग देखेंगे इधर डिटेल में। मतलब देखो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल से ही हम लोग बात करेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से होगा, ठीक है। इसी एग्जांपल को लेकर हम लोग स्टैक को सॉल्व करने वाले हैं। इधर क्यू के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मूवी टिकट खरीदने जाते हो ना, तो एक के पीछे एक खड़े रहते हो, ठीक है, एक के पीछे एक खड़े रहते हो, तो ऐसे एक लाइन हो रहा है ना। जब तुम रेशन में जाते हो तो उधर भी एक लाइन लगा रहता है, जैसे तुम पानी पूरी खाने जाते हो तो उधर भी एक लाइन लगा रहता है, ठीक है। तो दैट इज द, ये जो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, रियल वर्ल्ड मतलब सिनेरियो है, इससे ही हम लोग क्यू को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग ट्रीज में आएंगे, ग्राफ्स में आएंगे, इधर देखेंगे हम लोग डिटेल में थोड़ा बहुत एडवांस टॉपिक देखेंगे कि कैसे फेसबुक तुम्हारा मतलब डेटा को लेके तुम्हें फ्रेंड सजेशन भेज रहा है, वो सब चीज़ों को लेकर हम लोग इस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में डिस्कस करेंगे। अब ट्रीज के ऊपर कैसे काम हो रहा है वो सब कुछ देखेंगे। तो ये जितने भी मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, ये बेसिक तुम्हें क्लियर एक आइडिया दे देगा और तुम्हें एक मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड में एक मजबूत पकड़ तुम बना सकते हो, ठीक है। मतलब लगभग 6 डेटा स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ना है। क्या क्या है, ग्राफ्स, ट्रीज, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट एंड एरेज, ठीक है। इतना ही डेटा स्ट्रक्चर तुमको पढ़ना है, ठीक है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे इसके अंदर हम लोग डेटा डालेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग थ्रू आउट दिस प्लेलिस्ट, थ्रू आउट दिस सीरीज, ठीक है। सो ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे हैं तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करें, ठीक है। तो अगर आप भी इन सारे कोडिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम के मतलब कंफ्यूजन है तो आप हो सकता है आपका दोस्त भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ये वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप कोडिंग।